हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि योग का अभ्यास करने से शरीर को फायदा मिलता है। इनका नियमित अभ्यास शरीर के लिए स्वास्थ्यकारक माना गया है। पर क्या आप जानते हैं कि योग करने से शरीर को नुकसान भी पहुंचता है? इसे करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अशित जालुई, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। मैं आपके हर सपने को साकार करने में आपका मदद करूंगा और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसमें बहुत ही आपके फायदे की चीज मिलने वाला है और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। योग निरोगी तो रखता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है जिन्हें कुंडली सिंड्रोम कहा जाता है। बहुत ज्यादा देर तक योग और प्राणायाम के प्रैक्टिस से आप भी कुंडली सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं। योग करने से शरीर की मांसपेशियां तथा ब्लड नर्व्स में खिंचाव होता है। आइए जानते हैं योग से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। साइड इफेक्ट्स ऑफ योगा। योग के नकारात्मक प्रभाव। नंबर 1, अत्यधिक थकावट। यदि आपको योग करने के बाद एक कॉफी या झपकी की जरूरत महसूस होती है, इसका मतलब है कि आप आपकी कैपेसिटी से अधिक योग का अभ्यास कर रहे हैं। पावर योगा के ज्यादा प्रैक्टिस से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स और सोडियम का स्तर कम हो जाता है। ये केमिकल वर्ड्स है, तो इसका स्तर कम हो जाता है, जो बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। यदि योग करने के बाद आपको चक्कर आना, थकान महसूस होना, अत्यधिक कमजोरी या मितली आती है, तो ये इस बात का संकेत है कि आप बहुत ज्यादा योग कर रहे हो। ऐसा होने पर योग क्लास से कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं। बाहर की हवा में सांस लेने से आपको अच्छा महसूस होगा। खूब सारा पानी पिए, पर्याप्त नींद और आराम ले और योग के समय को थोड़ा कम करें। नंबर 2, बन जाती है आदत। योग के नियमित अभ्यास से शरीर को बहुत फायदे मिलते हैं। इन फायदे को देखकर कुछ लोग योग के दीवाने बन जाते हैं। एक बार योग करने की आदत पड़ जाए तो फिर योग को बिना करे अच्छा नहीं लगता। वो जिस दिन योग ना करे उन्हें फ्रेश महसूस नहीं होता, आलस आती है और उनका मन भी नहीं लगता कोई काम करने से। योग को लेकर लोगों का यह दीवानापन उन्हें बाद में बीमार भी कर सकता है। इसलिए कोई भी हर चीज कोई ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना है। एक एवरेज वे में कीजिए तो देखिए आपको मजा भी आएगा और उसका फायदा भी होगा। नंबर 3, लकवा होने का डर। योग के अभ्यासों से शरीर की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव होता है। इसलिए अगर योग को करते समय जरूरत से ज्यादा शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के विरुद्ध जोर दिया जाए तो शरीर की मांसपेशियां खिंच जाती है, जिसके चलते शरीर के उस हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। समय रहते यदि इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाए तो शरीर का वह हिस्सा लकवाग्रस्त होने की संभावना हो जाती है। तो बहुत ही रिस्की है, इस पे जरा ध्यान देकर सब योगा कीजिए। नंबर 4, चोट लगना, इंजरी होना। योग करते वक्त चोट लगने की समस्या बहुत आम है। उस वक्त पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको पता चलेगा जो आप गलत कर रहे थे। योग के दौरान लगने वाली चोटों में गर्दन, घुटने और कंधे की चोट शामिल है। यहाँ तक कि कई बार मांसपेशियों का फटना, हर्निएटेड डिस्क और कॉर्पल टनल की परेशानी भी देखने को मिलती है। ये एक सब साइंटिफिक इंग्लिश वर्ड है जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में देखने मिलता है। कुछ योग के आसन जैसे कि चतुरंग, पुशअप्स आदि में कोहनी को मोड़ना पड़ता है, जिससे कि इसमें कलाई, कोहनी और कंधे को व्यापक क्षति होने की खतरा बना रहता है। नंबर 5, गुस्सा बढ़ जाना। बात बात पर आपको दिमाग गर्म हो जाएगा, गुस्सा आने लगेगा। योग के अत्यधिक अभ्यास करने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव अधिक होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव अधिक होने लगता है, जिसके चलते व्यक्ति में आक्रामकता बढ़ जाती है और ऐसे में
मनुष्य को मामूली बातों पर भी गुस्सा आने लगता है। खाने का टेस्ट बदल जाता है, खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता। नियमित रूप से योग करने पर मस्तिष्क में कई बदलाव होते हैं, जिसके चलते खान पान की आदतों में भी बदलाव आता है। अक्सर कई बार योग के हैबिचुअल लोगों में देखा गया है कि वे लोग नॉनवेज तथा शराब को नापसंद करने लगते हैं। इसके बजाय वे सादा शाकाहारी खाना पसंद करते हैं। वैसे तो ये बदलाव शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए अच्छा है, सबको ये सब फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो अधिक करते हैं उनको ऑटोमेटिक ये सब लगने लगता है, जो नॉनवेज नहीं हाथ लगावे। योग इंसान को हेल्दी और खुशहाल बनाता है, लेकिन अगर योग क्रियाओं को गलत तरीके से किया जाए तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है। डॉक्टर और योगाचार्य का मानना है कि बिना ट्रेंड योग गुरु के योग क्रिया नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, जो लोग पहले से बीमार है या उन्हें कोई परेशानी है, तो कई ऐसे आसन हैं जो उन खास बीमारियों से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं किस बीमारी में बचे किस आसन से। कपालभाति से वजन जल्दी कम होता है, लोग एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ब्रेन का सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसमें पेट को अंदर बाहर करना होता है, लेकिन इसमें सांस पर कंट्रोल और सांस छोड़ने, सांस अंदर रखने के नियम है। अगर इसका गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो इसका साइड इफेक्ट भी बहुत बुरा होता है। अब सर्वाइकल से पीड़ित मरीजों को झटके के साथ कपालभाति नहीं करनी चाहिए। कपालभाति महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है। इससे इंटरनल ऑर्गन पर प्रेशर बनता है और महिलाओं के यूट्रस पर असर होता है। भस्त्रिका, हाइपरटेंशन, हार्ट, अस्थमा के मरीजों को भस्त्रिका आसन नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में फेफड़े पर प्रेशर पड़ता है। पीछे झुकने वाला आसन, हर्निया के मरीजों को पीछे झुकने वाला आसन नहीं करना चाहिए। मयूर आसन, हार्ट के मरीजों को मयूर आसन नहीं करना चाहिए। सामने झुकने वाले आसन, साइटिका, बैक पेन, सर्वाइकल के मरीजों को सामने झुकने वाला आसन नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबको ये आदत है जो टीवी देखकर खाना खाना, टीवी देखकर बातें करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना। योग गुरु का कहना है टीवी पर देखकर योग नहीं करना चाहिए। सही से आसन नहीं करने की वजह से किडनी और बाकी ऑर्गन पर भी असर पड़ने की आशंका होती है। अब सर्जरी वाले लोग, किसी की कोई सर्जरी हुई है तो 3 महीने तक कोई आसन नहीं करे, क्षमता से ज्यादा नहीं करे। योग क्रिया अपनी क्षमता के अनुसार करे, जितना आपके अंदर ताकत है, पोटेंशियल है, उम्र के हिसाब से, वो सब अपने लिमिट के हिसाब से ही करे। दूसरे को देखकर जोर नहीं लगाए, जो वो इतना फ्लेक्सिबल है, इतना बेंड होता है, तो चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, तो उसमें आपको इंजरी हो सकता है। उत्साह में ज्यादा नहीं करे। योग इंसान को हेल्दी और कुशल तो बनाता है, लेकिन अगर योग क्रियाओं को गलत तरीके से किया जाए तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है, जो आप अभी तक समझ लिया होगा। डॉक्टर और योगाचार्य का मानना है कि बिना ट्रेंड योग गुरु के योग क्रियाएं नहीं करनी चाहिए और सर्टिफाइड योग गुरु को ही ढूंढिए। आजकल तो 2-3 महीने में ऑनलाइन सीख के भी योग गुरु बन जाते हैं, उनसे नहीं, एकदम जिसका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास सीखिए। यही नहीं, जो लोग पहले से बीमार है या उन्हें कोई परेशानी है, तो कई ऐसे आसन है जो उन खास बीमारियों से पीड़ित लोगों को नहीं करनी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, योग का मतलब बंधन नहीं है, इसलिए जितना आपसे योग करते बने उतना ही करे। जबरदस्ती अपने शरीर पर दबाव न डाले, खुद पर भरोसा करें। अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ, योगा से बढ़कर कोई व्यायाम हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेल्दी रहे, सेफ रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।